दिल्ली एनसीआर में जलजले के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 4.2। जलजले के झटके जुमेरात को रात करीब 11:45 पर महसूस किए गए। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। जलजले के झटके के बाद लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकले। जलजले का मरकज गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर, आज 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। किसान तहरीक का आज 23वां दिन, कड़ाके की ठंड में किसान बॉर्डर पर कृषि कानून वापसी की मांगों पर अड़े। बागपत में किसान तहरीक को लेकर खाप चौधरी की बैठक, 19 दिसंबर को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे जाम करने का ऐलान। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की तहरीक जारी, कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कृषि कानून को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई बैठक, इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। कृषि कानून को लेकर अमित शाह बोले, मोदी सरकार किसानों के हुकूक के तय वक्त। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखा खत, एपीएमसी पर तहरीरी यकीन दहानी देने का किया ऐलान, प्राइवेट बाजार पर रियासतों को टैक्स लगाने का हक भी देगा मरकज। तहरीक करने वाले किसानों से पीएम मोदी ने वजीर ज़राअत तोमर की चिट्ठी पढ़ने की अपील की। कहा, तोमर जी ने खत के जरिए जज्बात का इजहार किया है, इल्तिजा है कि डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोशिश की जाए। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ की। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तबसरा, कहा मुजाहरे के हक में कटौती नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। बरेली में किसान इजलास के दौरान सीएम योगी का ऑपोजिशन पर हमला, कृषि कानून पर भरम फैलाने का लगा इल्जाम। किसान तहरीक पर यूपी बीजेपी सदस्य स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा सीएए की मुखालफत करने वाली ताकतें किसान तहरीक से भी जुड़ी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी आज मेरठ किसान इजलास में होंगी शामिल, स्मृति ईरानी के साथ संजीव बालियान भी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे एमपी के किसानों को वर्चुअली खिताब करेंगे। 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा नश्र, सीएम रायसेन में होंगे मौजूद। पीएम मोदी की मौजूदगी में शिवराज सिंह 35 लाख किसानों को देंगे बड़ी सौगात, किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए पीएम करेंगे ट्रांसफर। मरियम की दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस, मरियम नवाज को लिखा खत, पीएम ने 2015 के लाहौर दौरे का भी किया जिक्र। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कारकुनान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत, अर्जी में बीजेपी कारकुनान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील। अमित शाह के बंगाल दौरे को देखते हुए सीआरपीएफ ने मगरबी बंगाल पुलिस को लिखा खत, अमित शाह के दौरे पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त रखने को कहा। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, बंगाल के 3 पुलिस अफसरान को मरकज ने किया तबादला। मगरबी बंगाल सरकार और मरकज के बीच टकराव बढ़ा, ममता के वजीर सुब्रत मुखर्जी ने 3 आईपीएस अफसरान को दिल्ली भेजने से किया इनकार। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा एक और झटका, एसबीएसटीसी के सदर दीप्तांशु चौधरी, आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। साबिक टीएमसी लीडर शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा भी मंजूर नहीं, असेंबली स्पीकर ने इस्तीफे में तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला। मगरबी बंगाल में जेडीयू भी लड़ेगी इंतखाब, बंगाल जेडीयू के इंचार्ज गुलाम रसूल ने 75 सीटों पर असेंबली इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। नाराज लीडरान को मनाने में जुटी कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कांग्रेस के नाराज लीडरान से मिलेंगी सोनिया गांधी। गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और सिब्बल से मुलाकात करेंगी सोनिया। कांग्रेस के नए सदर के लिए जल्द कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई जा सकती है।
दिफाई शोबे में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू इंडस्ट्री से 27,000 करोड़ रुपए के आलात खरीदने की तजवीज को मिली मंजूरी। श्रीहरिकोटा से इसरो ने PSLV C50 से संचार सैटेलाइट CMS-01 को किया लॉन्च। कामयाब तजुर्बे के लिए इसरो सदर के सिवान ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। भारत बांग्लादेश के बीच करीब 55 साल बाद खुला रेल रास्ता। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक का आगाज। दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास बढ़ाया गया। आज भी जारी रहेगी कार्यवाही। इससे पहले जुमेरात को दिल्ली असेंबली में MCD पर चर्चा के दौरान आप के MLAs का हंगामा। अरकान असेंबली ने स्पीकर के सामने कृषि कवानीन की कॉपी फाड़ी। कृषि कवानीन को लेकर दिल्ली असेंबली में भारी हंगामा। खुसूसी इजलास के दौरान आप MLA सोमनाथ भारती और महेंद्र गोयल ने फाड़ी कृषि कवानीन की कॉपी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी असेंबली में तीनों कृषि कवानीन की कॉपी को फाड़ा। कहा, किसान और जवानों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। एनसीबी ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर को भेजा समन। वायरल वीडियो पर एनसीबी ने भेजा नोटिस। 2019 में करण जौहर के घर हुई पार्टी पर एनसीबी ने मांगा जवाब। एनसीबी ने पार्टी में शामिल लोगों के बारे में 18 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा। मुल्क में बढ़ रहे कोरोना मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट साफ। सुप्रीम कोर्ट में आज समाप्त। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 टेस्ट हुए। ये एक दिन का सबसे बड़ा आदादोशुमार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,363 नए मामले आए सामने। 35 लोगों की कोरोना से हुई मौत। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 99,56,000 के पार। 24 घंटे में 24,000 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 620 नए केस आए सामने। 9 लोगों की हुई मौत। भारत सरकार ने योग को खेल के रूप में मान्यता दी। वजारत खेल अब खेल कॉम्पिटिशन्स में योग कॉम्पिटिशन को भी मुनक्किद करेगा। ओवैसी से मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर शिवपाल सिंह यादव से मिले। 2022 में यूपी इंतखाब में इत्तेहाद को लेकर हुई बातचीत। अयोध्या में आज से सरयू तट पर रामायण मेला का आगाज। 21 दिसंबर तक लोग ले सकेंगे इसका लुत्फ। झांसी में कार और बाइक के बीच टक्कर। हादसे में 3 बाइक सवार समेत 4 लोगों की मौत। लखनऊ के केशव नगर में कबाड़ मंडी में लगी खौफनाक आग। कई दुकानें जलकर हुई राख। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमेठी के मदरसे में नाबालिग तालिबा से जिनसी इस्तेसाल की कोशिश। मौलाना और उसके दोस्तों पर लगा इल्जाम। 4 के खिलाफ FIR दर्ज। वाराणसी में अवामी परेशानी को लेकर आपस में भिड़े कमिश्नर और काउंसलर। म्यूनिसिपल कमिश्नर और काउंसलर। म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ काउंसलर की हुई तीखी बहस। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी कॉल सेंटर बनाकर 17 लाख की ठगी का इल्जाम। यूपी के साबिक खनन वजीर गायत्री प्रजापति का बेटा अनिल प्रजापति गिरफ्तार। पुलिस ने कई महीनों से अनिल की तलाश। गौतमबुद्ध में कार में बैठाकर लोगों को लूटने वाले 2 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने एक कार, 10,000 रुपए और गैर कानूनी हथियार जब्त किए। फतेहपुर से पुलिस ने लुटेरों के बड़े गैंग को पकड़ा। लुटेरों के पास से 8 देसी बम, बाइक और 11 मोबाइल जब्त। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री बजट को मंजूरी। रियासती कृषि कल्याण काउंसिल के 9 तश्कील पर भी लगी मोहर। 2019 पार्लियामेंट्री इंतखाब में अफसरान पर लगे पैसों के लेन देन के इल्जाम पर सीएम शिवराज का कमलनाथ पर हमला। कहा, मैंने पहले ही कहा था लेन देन से होती थी पोस्टिंग।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। नक्सलियों के कैंप से भारी मिकदार में हथियार के साथ इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी बरामद। एमपी के शिवपुरी में कांग्रेस लीडरान के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। इंतजामिया ने 10 दुकानों को किया जमींदोज। ग्वालियर में बढ़ा आवारा कुत्तों की दहशत। कांग्रेस के जिला खातून सदर की बेटी को कुत्ते ने काटा। इंदौर में पुलिस एहलकार और उसकी अहलिया की मौत से सनसनी। वारदात के बाद से ही इस कपल की नाबालिग बेटी लापता। झाबुआ में बेकाबू बस खाकरा नदी में गिरी। हादसे में खातून की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। ग्वालियर में करीब 80 लाख रुपए की शराब बर्बाद। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद महकमा आबकारी और पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर समाप्त। निदेशक बंगला शिफ्ट करने का मामला। बिहार में स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने पर आज होगा फैसला। कोरोना के सबब पिछले 9 महीने से बंद है स्कूल। झारखंड में 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने की दी इजाजत। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी दिया हो। राज्यसभा एमपी सुशील मोदी ने तेजस्वी के गायब रहने पर उठाए सवाल। ट्विटर पर लिखा, जिम्मेदार अपोजिशन की नहीं निभा रहे रोल। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत। स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बिहार के सीतामढ़ी में सिपाही ने थाने से 30 कारतूस चोरी कर शातिर मुजरिम को बेचा। पुलिस ने सिपाही को किया गिरफ्तार। फारबिसगंज में बिजली महकमे की लापरवाही से 3 लोगों की जान गई। खेत में खड़े बिजली के खंभे में करंट आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। झारखंड के चतरा में 1.5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। जब्त की गई अफीम की कीमत 14.5 लाख रुपए। झारखंड बिजली निगम के नए टैरिफ प्लान को लेकर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। जेर इख्तियार जमात ने गैस, पेट्रोल और डीजल बढ़ोतरी को लेकर किया बात। गढ़वा में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी इस्तेसाल। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी के मुलजिम की तलाश में जुटी पुलिस। हजारीबाग में हाथियों की दहशत। नौजवान को पैरों तले रौंदा, मौके पर ही मौत। हादसे से देहियों में दहशत। महकमा जंगलात के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 11:30 बजे जयपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गहलोत सरकार के पूरे हुए 2 साल। राजस्थान में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज सीएम गहलोत देंगे आवाम को बड़ा तोहफा। करोड़ों रुपए के मंसूबों का रखेंगे संगे बुनियाद। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली होंगे रवाना। सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दर्जा हरारत -7 से नीचे पहुंचा। दर्जा हरारत गिरने से पाइपों में पानी और नदियां जमी। डल झील में पहली बार तैरती हुई एम्बुलेंस दिखेगी। फ्लोटिंग एम्बुलेंस के लिए जोरों पर है तैयारी। टाटा मिस्ट्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज रखा फैसला। चीफ जस्टिस एसएस बोबड़े की सदारत में 3 रुकनी पीठ ने मामले की समाप्ति। इकोनॉमी के लिए एक और अच्छी खबर। सीबीडीटी के मुताबिक एडवांस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 49% का जबरदस्त उछाल। उदय शंकर की जगह चीन के लियू कंग को मिली डिज्नी में अहम जिम्मेदारी। अलग से तैनात होगा भारत का सर। लिंक्डइन के जरिए जारी सर्वे रिपोर्ट में खुलासा। नए साल में नौकरियां और सैलरी बढ़ने की उम्मीद। 6 महीने में बेहतर होगा कंपनियों का मुजाहरा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कहा, फाइनेंशियल समावेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना लाजमी। एसबीआई ने जीडीपी अंदाजे को सुधारा। कहा, बेहतर हो गई इकोनॉमी की चाल। सरकार ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी।
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। बीपीसीएल को खरीदने की तैयारी में वेदांता ने 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। मैसेज के साथ अब व्हाट्सएप के जरिए भेज सकेंगे पैसे। ये सर्विस बुध से हो चुकी है शुरू। राजीव शुक्ला होंगे बीसीसीआई के नए नायब सदर। बीसीसीआई की एजीएम में होगी बाकायदा ऐलान। अगले साल अबू धाबी में खेला जाएगा T10 टूर्नामेंट। 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा मैच। अबू धाबी T10 2021 के लिए 8 पावरफुल टीमों की होगी टक्कर। पिछली बार इसे मराठा अरेबियंस की टीम ने जीता। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में छोड़ा क्रिकेट। पीसीबी पर लगाया ज़हनी जुल्म के शदीद इल्जाम। कहा, मैं इसे संभाल नहीं सकता। रूस पर बड़ी कार्रवाई। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के साथ लगा 2 साल का बैन। बेलग्रेड में इंडिविजुअल कुश्ती आलमी कप में अंशु मलिक ने चांदी का तमगा जीता। अंशु तमगा जीतने वाली वाहिद भारतीय खातून पहलवान। बीसीसीआई सदस्य सौरभ गांगुली को 1.5 करोड़ रुपए टैक्स मामले में बड़ी राहत। कोलकाता की CSTAT की एक बेंच ने दी राहत। आलमी सयाई मकाम खजुराहो में बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज। अदाकार शक्ति कपूर ने की शुरुआत। ओमपुरी के फैंस के लिए तोहफा। इंतकाल के 4 साल बाद आज रिलीज हो रही है ओमपुरी की आखिरी फिल्म ओम प्रकाश जिंदाबाद। कम समय में ज्यादा फिल्में करने पर हुई अक्षय की तारीफ। भड़क उठे अभिषेक बच्चन। कहा, अच्छी फिल्में करना जरूरी। सैफ अली खान स्टारर सीरीज तांडव का टीजर रिलीज। ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी। अपनी आने वाली फिल्म मादी पुरुष को लेकर दिए एक बयान में रावण को इंसानी बताकर बुरे फंसे सैफ। केस दर्ज। और मिलावान तोनकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक। साइबर सेल में दर्ज करवाई शिकायत। किसान तहरीक के बीच सनी देओल को मिली वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। 11 जवान 2 PSO रहेंगे साथ। कंगना की ट्वीट पर दिलजीत का पलटवार। किसने किया? देशभक्त देशद्रोही करने का फैसला देने का हक किसने दिया? प्रेगनेंसी में कायम करीना कपूर का जलवा। ब्लैक ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प। कोरोना वबा के बाद चीन के वुहान शहर में लौटी रौनक। चीन के इसी शहर में था कोरोना का एपिसेंटर। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों कोरोना वायरस से इंफेक्टेड। आइसोलेशन में रहकर मैक्रो करेंगे काम। कोरोना बहरान के बीच पेरू में डॉक्टरों ने किया मुजाहरा। पेरू में कोरोना मरीजों की तादाद करीब 10 लाख के करीब पहुंची। चिली में कोरोना वैक्सीन फाइजर और बायोटेक को इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी। क्रिसमस से पहले लोगों को लगाई जा सकती है वैक्सीन। अंटार्कटिका में 3 महीने में 30,000 से ज्यादा ज़लज़ले के झटके आए। अगस्त से दिसंबर तक अब तक 32,000 भूकंप के झटके। झाड़ू के साथ लड़के ने दौड़ा स्कूटी। अनुपम खेर ने वीडियो किया शेयर। बोले लो बजट हैरी पॉटर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मगरमच्छ के ऊपर गिरी बॉल। शख्स ने उठाने के लिए जोखिम में डाली जान। वीडियो देखने वाले हैरान। पानी से भरी सड़क पर फोन देखते हुए चलना कैसे मुसीबत में डाल सकता है। देखिए कैसे बुरी तरह गिरा शख्स। इंटरनेट पर वीडियो की चर्चे। सेंटा जैसे देखने वाले खिलौनों को देखकर बुरी तरह डरा एक डॉग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डॉग का वीडियो। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर छलांग लगाने की कोशिश हुई, बुरी तरह नाकाम। गाड़ी भी टूटी, शख्स भी बुरी तरह गिरा। वीडियो हुआ वायरल।
बाइक पर स्टंट करना, दो दोस्तों पर पड़ा भारी, स्टंट दिखाने के चक्कर में बुरी तरह गिरे दोनों, वीडियो हुआ वायरल। तुर्की के एक शहर में भेड़ बकरियों के एक झुंड ने काफी हंगामा मचाया। झुंड ने सड़क पर मौजूद कई लोगों को दौड़ाया, वीडियो हुआ वायरल। आलसी भालू ने पहली बार टेडी बियर यानी नकली भालू को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा वीडियो। चलती कार के पहिए में लगी आग, बड़ा हादसा होने से टला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी की तरफ झपटा बाघ, लोगों ने भगाने के लिए अपनाई देसी तरकीब, ताली बजाकर बाघ को भगाया। समंदर के अंदर एक मछली और एक खातून स्विमर के बीच हुई अनोखी दोस्ती, खातून ने मछली पर लुटाया प्यार, वीडियो हुआ वायरल। एक डॉग को सड़क पर देखती छोटी सी बच्ची ने उस पर बरसाया ढेर सारा प्यार, बच्ची को डॉग से अलग करना हुआ मुश्किल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। डॉग को लगा उसकी मालकिन पानी में डूब रही है, बचाने के लिए डॉग ने भी स्विमिंग पूल में लगाई छलांग, लोग कर रहे हैं वफादारी की तारीफ। एक शख्स ने की बेहद पतली रॉड पर साइकिल चलाने की कोशिश, कई बार फेल होने के बाद आखिरकार पूरा किया स्टंट, लोग कर रहे हैं जज्बे की तारीफ। स्टंटबाज ने की खतरों का खिलाड़ी बनने की कोशिश पर स्टंट हुआ फेल, स्लाइड पर धड़ाम गिरा शख्स, वीडियो हुआ वायरल। खातून ने की ठेला चलाने की कोशिश लेकिन बैठने से पहले गिर गई, ठेले पर नहीं लगा ब्रेक, बड़ा हादसा होने से चला, वीडियो वायरल। एक डॉग ने पेश की दोस्ती की मिसाल, बकरी को एक बोतल के जरिए पिलाया दूध, इंटरनेट पर लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। जंगल में नन्हे हाथी का सैर सपाटा करने वाला वीडियो हुआ वायरल, वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कोई हाथी से सीखे कैसे हर हाल में खुश रहना जरूरी। एक शख्स ने दोस्तों के साथ खेली फुटबॉल, गोलकीपिंग देखकर हर कोई हैरान, सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ। घर के अंदर गोल्फ की प्रैक्टिस करना पड़ा महंगा, टूट गया लैंप जिसे देखकर दंग रह गया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। रोलर स्केट के साथ कुछ तूफानी करने का आइडिया हो गया बिल्कुल फेल, सीढ़ियों से बुरी तरह गिरा शख्स। खातून ने कई सारी बोरियों को एक साथ उठाने की कोशिश की लेकिन कोशिश रही नाकाम, जोर से गिरी खातून, वीडियो हुआ वायरल। एक बच्चे ने अपने डायनासोर वाले खिलौने पर बैठकर की सैर, नहीं रहा बच्चे की खुशी का ठिकाना, लोगों को पसंद आ रहा है बच्चे का वीडियो। खातून ने की ड्रोन को छूने की कोशिश लेकिन ऐसा करना पड़ा भारी, महिला को ड्रोन से लगी चोट, सोशल मीडिया पर वीडियो के चर्चे। रेस्टोरेंट में शख्स ने की सोफे पर स्टंट कर बैठने की कोशिश, स्टंट हुआ फेल, अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी गिरा दिया। किसी को एक पहिए के साथ स्कूटर चलाते देखा है आपने, सोशल मीडिया पर एक तालिब इल्म का ऐसा ही कारनामा वायरल हो रहा है। गाड़ी के पहिए पर एक शख्स ने लगाया आवाज करने वाले खिलौने, सोशल मीडिया पर वीडियो की धूम।